जिनजात के साथ इजादत किस्त नंबर 1। ये रात के 2 बजे का वक्त था। पूरे गांव में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और इस अंधेरे में 3 दोस्त गांव के खेतों में अपनी महफिल लगाए बैठे थे। वो तीनों लड़के रोशन, हमजा और इमरान काफी पुराने दोस्त थे। इन तीनों से मोहब्बत तो कोई नहीं करता था, लेकिन नफरत पूरा गांव करता था। और उस नफरत के पीछे भी कसूर उन तीनों लड़कों का था। वो तीनों लोफर आवारा किस्म के लड़के थे जो शराब, सिगरेट और हर किस्मी नशे का शिकार थे। अब इनसे मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता था, यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनसे तंग थे। और वो तीनों भी किसी की मोहब्बत के इंतजार में नहीं थे। उन्होंने भी गांव से दूर खेतों में अपनी एक अलहदा दुनिया बनाई हुई थी, ताकि गांव वाले उन्हें तंग न करें और वो गांव वालों को तंग न कर सकें। रात को वो लड़के गांव के खेतों में बैठकर सारी रात नशा करते, लेकिन एक बार उनकी जिंदगी में एक ऐसी अजीबो गरीब रात आई कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। ये इस रात की बात है जब वो तीनों दोस्त खेतों में बैठकर नशा कर रहे थे और नशे में गुम थे। उन्हें किसी का होश नहीं था। फिर अचानक खेतों में किसी लड़की के पाजेब की आवाज सुनाई दी। हमजा ने पाजेब की आवाज सुन ली और अपने दोस्तों से बोला, यार मैंने अभी अभी किसी लड़की की पाजेब की आवाज सुनी है। रोशन ने घोर कर हमजा को देखा और लापरवाही से कहा, तेरे कान बज रहे हैं, इतनी रात को यहाँ कौन लड़की हो सकती है खेतों में? जरूर तूने आज नशा ज्यादा किया है। हमजा की बात पे रोशन और इमरान किसी ने यकीन नहीं किया और हमजा भी दोबारा सिगरेट पीने में मसरूफ हो गया। ये सोचकर शायद वाकई आज इसने नशा ज्यादा कर लिया हो, इसलिए इसे ऐसी आवाज सुनाई दी। वो सब इस आवाज को नजरअंदाज कर एक बार फिर सिगरेट पीने लगे। ठंडी ठंडी हुआ चल रही थी, लेकिन इन सब के जिस्म जैसे लोहे के बने हों, उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की की पाजेब की आवाज फिर से सुनाई दी। अब की बार वो आवाज तीनों दोस्त ने सुन ली और सबके कान खड़े हो गए। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। हमजा फौरन बोला, देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ किसी लड़की की पाजेब बज रही है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। इमरान ने हैरानी से कहा, अबे यार, यहाँ सच में किसी पाजेब की आवाज आ रही है। लगता है कोई लड़की है यहाँ पे। वो तीनों दोस्त नशा छोड़कर खड़े हुए, लेकिन इतनी रात को यहाँ लड़की कौन हो सकती है? किसी लड़की का रात के 2 बजे उन खेतों में क्या काम? रोशन शैतानी मुस्कुराहट से बोला, ये तो इस लड़की को देखकर ही पता चलेगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो तीनों चलते जा रहे थे और उधर उधर इस लड़की को ढूंढने लगे। वो अपने नशे का सामान वहीं छोड़कर अब सिर्फ पाजेब की आवाज वाली को ढूंढ रहे थे। रात का वक्त था, हर तरफ घुप अंधेरा फैल चुका था और वो तीनों लड़के इस पाजेब की आवाज को सुनते हुए इस लड़की को तलाश कर रहे थे। फिर अचानक इन तीनों को एक दरख्त के पीछे बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आई। वो सब हैरान होकर इस लड़की को देखने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की वो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। जाने वो कौन थी और इतनी रात को खेतों में क्या कर रही थी। उन्होंने पहले तो कभी खेतों में कोई लड़की नहीं देखी थी। इमरान ने इस लड़की को देखकर हैरानी से कहा, वो तेरी ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हमजा ने शातिराना अंदाज में कहा, वबे जो भी है, हमें इससे किया, चलो इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। बहुत ही धमाका लड़की है, ऐसी लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। हमजा की बात पे वो तीनों इस लड़की के पास जाने लगे। वो लड़की भी उन तीनों को देख चुकी थी और काफी हैरान भी थी। वो तीनों इस लड़की के पास पहुंचकर बोले, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ खेतों में क्या कर रही है? वो लड़की अव्वल तो उन तीनों को वहां देखकर ही काफी डर रही थी और अब उनके सवाल से मजीद घबरा गई और घबराते हुए बोली, मैं चलती हूँ यहाँ से, रात बहुत हो गई है। वो लड़की इन तीनों को देखकर वहां से जाने लगी। जब इमरान ने रोशन को कहनी मारकर कहा, अबे यार, इतनी अच्छी लड़की मिली है, क्या उसे यूं ही जाने दोगे? इसे पकड़ो, आज की रात हम तीनों का दिल बहलाएगी। हमजा और रोशन इमरान की बात पर तेजी से भागे और इस लड़की के सामने जाकर खड़े हो गए। वो लड़की इस तरह अपना रास्ता रोके जाने पर हैरान हुई और गुस्से से बोली, रास्ता क्यों रोका है तुम लोगों ने मेरा? चुल्लू हटो, सामने से जाने दो मुझे। इमरान गौर से इस लड़की के जिस्म का जायजा लेने लगा, फिर आवारगी से बोला, हिट जाएंगे तुम्हारे रास्ते से भी इतनी जल्दी किया है? जरा हमारे साथ चलो, हमें खुश कर दो, फिर जाने देंगे तुम्हें। इस लड़की ने नजरें उठाकर घूरते हुए इन तीनों लड़कों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ?
اگر تم تینوں کو پتہ چل جائے میں کون ہوں تو یہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ جاری ہے۔